Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohan Mathematics Grade 8 and the unit is 13. The title of unit 13 is Probability. आज के लेक्चर में हम देखेंगे probability of simple combined events. वो कैसे find out करते हैं. Probability of simple combined events है अगर if A और B are two independent events, A और B को दो independent events हैं, the probability that both of them occur is equal to the probability of occurrence of A multiplied the probability of occurrence of B, symbolically denoted by. वो कह रहा है कि अगर दो इंडिपेंडेंट हमारे इवेंट्स हैं वो अगर इक्वल हों किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल कंबाइंड इवेंट्स के इक्वल होंगे. ये मैथमेटिकली हमें इस तरीके से शो भी किया गया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, और इसको हम और ये भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. डॉट हमें मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जाम्पल है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय एंड हिज सिस्टर विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का और उसकी जो बहन है वो 20 ईयर्स सर्वाइव करेंगे. ठीक है, और एक इसकी 0.8 और 0.5 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स अलाइव अगर नेक्स्ट 10 ईयर अलाइव करें. If A is the probability of the boy will be alive in the 20 years and probability of B जो है वो उसकी सिस्टर के alive होने की probability है next 20 years में. ठीक है, तो वो कह रहे because the two events are independent, दोनों independent events हैं. ठीक है, तो probability of A is equal to 0.8 और probability of B आगे 0.75. The probability that both boy and his sister will be alive in 20 years is given by वो होगा probability of A intersection B which is equal to probability of A multiply probability of B. तो सिंपल 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.75 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट 20 ईयर्स दोनों इकट्ठे जिंदा रहेंगे. 13.1 पे प्रैक्टिस के लिए मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा मिक्सिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ बैलेंस कॉइन. कि हम चाह रहे हैं कि दो हेड आ जाएँ जब क्या करें, दो बार इसको टॉस करें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ओके 1/2. और अगर हम चाहते हैं कि दोनों बार में आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B. अगर हम चाहते हैं कि दोनों बार हेड ही आ जाए तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4. इसी से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 2 कॉइन्स आर टॉस. दो कॉइन को टॉस किया गया है. The head appears on the first toss and the same face appear in the second toss. वो कहता है दूसरे में भी वही appear हो गया. तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन 3 प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी इवेंट की. ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो क्या 1/2. ठीक है, जब हमने फर्स्ट टॉस किया तो उसमें क्या आया हेड मीन्स 1/2, और जो सेकंड टॉस किया है उसमें भी क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, क्योंकि हेड है तो वो दोनों में से एक आएगा तो हेड आएगा. अब वो कह रहा है कि वही आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं. तो ये आ जाएगा 1/4. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस. ठीक है, दो डाइस को दो बार फेंका गया है. What is the probability of the sum of the dot shown in the first throw is 7. वो कहते हैं क्या हो कि उनका सम अप क्या हो 7 आ रहा हो. ठीक है, and the second row is 11 और सेकंड में क्या आ रहा हो 11 आ रहा हो. क्वेश्चन 6 देखें. अगर मैं E1 निकालूँ तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आ रहा हो हमारा 7 आ रहा हो. तो 7 की क्या प्रोबेबिलिटी है 2 और 5, 5 और 2, 3 एंड 4 और 4 एंड 3, और 1 और 6 और 6 और 1. ये आ गया, ये प्रोबेबिलिटी है. ये क्या हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स के आगे 6 है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं E1 निकालना चाहूँ तो क्या होगा
6 ओवर टोटल कितने होते हैं 36 होता, तो ये क्या आ गया 6 1 6 6 36 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 की क्या की 1/6। अब अगर इवेंट 2 को डिस्कस करें तो 11 के क्या चांसेस हैं, 11 के चांसेस हैं यहाँ तो 5 और 6 आ जाए, यहाँ 6 और 5 आ जाए, ये उसके चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ E2 निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा 2/36 इज इक्वल टू 1/18। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है प्रोबेबिलिटी 2 क्या है 1/18, तो ये आ जाएगा 1/108। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। अ फेयर डाइस इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया 2 दफ़ा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर, के प्राइम नंबर उसके ऊपर अपीयर हो। तो देखें क्वेश्चन 8, इवेंट 1 जो आ गया वो क्या कह रहा है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में हमारे क्या क्या कहेंगे 1 3 5। तो ये हमारे नंबर ऑफ इवेंट इसमें कितने बन गए 3। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी 3 एक डाइस पे कितने 6, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 1/2। अब अगली कंडीशन है फर्स्ट रो में हमारे क्या प्राइम नंबर है एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड रो इज लेस देन 5। दूसरे में क्या है लेस देन 5 है, जब हम दूसरी बार डाई फेंके तो लेस देन 5 है। अब जो उसने दूसरी बार कहा है कि वो हम डाई फेंके तो उसके ऊपर क्या है लेस देन 5 नंबर है, तो E2 हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी, इसमें नंबर कितने इसमें 4, तो ये आ जाएगी हमारी 4/6। तो 2 2 4 2 3 6, तो ये 2/3 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की क्या है 1/2 और दूसरे की क्या है 2/3। तो 2 2 से कट गया तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी हमारी होगी। जी समरी में मूव करते हैं। अ ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट। ट्रायल जो होती है एक सिंगल परफॉर्म होती है किसी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जो है डिज़ायर्ड जो हमारी आउटकम्स जो डिज़ायर्ड या हमारी फेवरेबल आउटकम्स होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। आउटकम वो आउटकम दैट हैव द सेम चांस ऑफ अकरिंग कॉल्ड इक्विलेंट आउटकम्स। अगर आउटकम्स वो आ रही हैं जो कि हम चाहते हैं वो हमारी इक्विलेंट आउटकम्स कहला रही होंगी। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट, जो हमें जो पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कह रहे होते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स एंड आउटकम्स, अगर आउटकम्स जितनी बार आ रही है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देते हैं। अगर नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट को हो डिनोट करना हो तो वो हम क्या कहते हैं 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E के साथ डिनोट करते हैं। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है A यूनियन P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और जहाँ A और B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जब A और B म्यूचुअली इंक्लूसिव ना हो। अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सैम्पल स्पेस इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री डायग्राम। ठीक है, सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है ट्री डायग्राम है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवन है कोई, ठीक है A और B कोई दो इंडिपेंडेंट इवन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट वो क्या कहती है P ऑफ इंटरसेक्शन A P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, वेयर P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो डिनोट कर रहा है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिनोट कर रहा है। दैट इज बोथ इवेंट्स मस्ट अकर के, दोनों इवेंट लाजमन अकर उसमें हों। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।